मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपकी सुबह को और भी तरोताजा बनाने के लिए हाजिर हैं आपके दो दोस्त। मैं हूं बबीता और मैं हूं संदीप, और हम दोनों लेकर आए हैं आपके लिए आप ही का अपना फेवरेट शो जिसका नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। आज मैं खुश हूँ, लो तुम भी बोलो। अरे बबीता, तुम इतनी खुश क्यों हो आज? मतलब तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं यार, वो तो बस आज मैं ना एपिसोड को लेकर बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी। थैंक गॉड तुमने ये बात बता दी, वरना मैं सोच रहा था कि कहीं तुम किसी सिंगिंग कंपटीशन में गाकर आ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम धीरे धीरे अपने एपिसोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वापस से हम आज कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को, कुछ ऐसे इवेंट्स को और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज को अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं ना कि अब से अगले आधे घंटे तक शायद ही कोई अपने कान न रेडियो सेट से अलग हटा पाए। तो साहिबान कदरदान, तैयार हो जाइए एक जबरदस्त एंटरटेनमेंट के पंच के लिए। वाह बबीता, अब तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे आज के एक्साइटिंग इवेंट के बारे में कुछ बताओ। पता है संदीप, हाँ? आज का जो हमारा इवेंट है ना, वो एक तरह से किसी का हैप्पी बर्थडे भी है। वेट अ मिनट, ये तुम कह रही हो कि किसी का इवेंट है और वो किसी का हैप्पी बर्थडे भी है? ये बात कुछ समझ नहीं आई मतलब। अरे बाबा, आज बर्थडे है हम सब के प्यारे दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट डक का, यानी कि डोनाल्ड डक का। जी हाँ लिसनर्स, आज ही के दिन साल 1934 को पहली बार डोनाल्ड डक कार्टून सीरीज जो थी वो रिलीज हुई। और दोस्तों, अभी जो आपने ऑडियो क्लिप सुनी थी ना, वो उसी कार्टून मूवी द वाइज हैंड से थी। हाँ, ये बात तो तुमने बता दी बबीता, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि डोनाल्ड डक का नाम डोनाल्ड डक कैसे पड़ा? कैसे? भाई, ग्रेट क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम तो तुमने सुना होगा। बस उन्हीं के नाम पर इस कार्टून कैरेक्टर का नाम पड़ा। क्या बात है, सच में? भाई, किस्सा कुछ यूं है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अमेरिका के दौरे पर गई थी और वहीं एक मैच में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन डक पर आउट हो गए। उसी दौरान वॉल्ट डिज्नी मिकी माउस के लिए एक फेलो कार्टून को डेवलप कर रहे थे, और जब उन्होंने डोनाल्ड ब्रैडमैन के डक यानी जीरो पर आउट होने की खबर पड़ी तो तुरंत ही उन्हें मिकी के नए दोस्त का न सिर्फ नाम मिल गया बल्कि उसका रंग रूप भी मिल गया। ओह, यानी कि डक से मिला आकार और डोनाल्ड ब्रैडमैन से मिला नाम डोनाल्ड, तो बन गया हमारा प्यारा डोनाल्ड डक। Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. हाँ, हमारा प्यारा डोनाल्ड डक। वैसे तुम्हें पता है बबीता कि डोनाल्ड डक सबसे ज्यादा फिल्मों में दिखने वाला कार्टून है, और वो भी ऐसी वैसी फिल्में नहीं। उनमें से कई फिल्म्स तो बहुत सुपरहिट रहीं और कई तो ऑस्कर के पायदान तक भी पहुंची। मतलब ये छोटा सा दिखने वाला और सबको गुदगुदाने वाला डोनाल्ड डक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। बिल्कुल छोटा मोटा नहीं था। वैसे हमारे डोनाल्ड डक जी का परिवार भी है। हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड डेजी डक और उनके 3 भतीजे लुई, डुई और हुई। वो डक टेल्स याद है ना तुम्हें? बिल्कुल याद है, और मैंने उन्हें टीवी पर कई बार देखा है। तो आज डोनाल्ड डक को उनके जन्मदिन पर हैप्पी वाला बर्थडे।
क्या बात है संदीप, तुम तो मिमिक्री भी कर लेते हो, वो भी डोनाल्ड डक की। बस कोशिश कर लेता हूँ थोड़ी सी। चलिए भाई, कोशिश तो हम अपने दोस्तों के लिए भी कर रहे हैं कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा पर्सनैलिटी से आज के एपिसोड में मिलवा पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पता है संदीप, अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं ना, उनके बारे में बोलने से पहले उनकी उपलब्धियों के बारे में हम सब लोगों को बता दें। ठीक है, चलो फिर मैं शुरू हो जाता हूँ। सुनो, प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री अवार्ड 1979, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 1980, एशिया रीजन अवार्ड फॉर ड्रग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 1991, मैक्सेसे अवार्ड फॉर गवर्नमेंट सर्विस 1994, महिला शिरोमणि अवार्ड 1995, फादर मार्किज्मो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 1995, लायन ऑफ द ईयर 1995, जोसेफ बॉयज अवार्ड 1997 और प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 1999। बाप रे बाप, इतने सारे अवार्ड! और इतना ही नहीं संदीप, इन पर एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म मेकर ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसका टाइटल है यस मैडम सर, और उसी डॉक्यूमेंट्री का एक छोटा सा अंश हम अपने दोस्तों को सुनवाने वाले हैं अभी। बिल्कुल सुनवाते हैं। She joined the police force in the 70s and she's made waves and enemies. When I changed the face of the prison, they were jealous. When I exposed corruption in the police, I embarrassed. These are powerful people and there's a high price for going against them. I had to learn not to trust most of my seniors and certainly never my peers. My enemies would love to see me fail, and instead I emerged with international acclaim. Work has been my priority, and my family just got as much as I thought they needed. एक मिनट, ये जो क्लिप तुमने मुझे सुनवाई है बबीता, उससे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि तुम किसकी बात कर रही हो। किसकी? किरण बेदी की। क्या बात है संदीप, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। काश मैं तुम्हें इसके लिए कोई अवार्ड दे पाती। हाँ प्लीज। चलो भाई, कोई बात नहीं बबीता, ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नहीं? हाँ वो तो है भाई। 9 जून 1949 को अमृतसर में जन्मी किरण बेदी ने अपना स्कूल और ग्रेजुएशन अमृतसर से किया और उसके बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स की डिग्री भी प्राप्त की। और दोस्तों, शुरू से ही कुछ अलग करने की चाह लिए किरण बेदी ने कुछ अलग करने की ठानी। वो कुछ ऐसा जैसा किसी ने कभी भी न किया हो, लेकिन इस कुछ अलग करने के मौके के लिए ना उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। और बहुत कम लोगों को शायद ये पता हो कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद किरण बेदी ने पुलिस की नौकरी नहीं ज्वाइन की, बल्कि अमृतसर के खालसा कॉलेज फॉर विमेन में पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर बन गई। क्योंकि उस समय ना औरतों को पुलिस में नहीं लिया जाता था, लेकिन जैसे ही पुलिस की कठिन नौकरी में औरतों के लिए रास्ते खुले, उस समय मानो किरण बेदी के लिए भी नए रास्ते की शुरुआत हो गई। और जुलाई 1972 में उन्होंने बतौर IPS नौकरी ज्वाइन कर ली। वैसे संदीप, हाँ। ये सारी बातें तो किरण बेदी के बारे में सबको पता है। हाँ बिल्कुल, है ना? तो क्यों ना हमारे लिसनर्स को किरण बेदी के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो बहुत कम लोग जानते हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे बबीता, तुम्हें पता है पुलिस की नौकरी के लिए जो चुस्ती फुर्ती चाहिए होती है, वो किरण बेदी को कहाँ से मिली? हाँ मुझे पता है, स्पोर्ट से मिली। अरे वाह, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि उन्होंने टेनिस में कई सारी चैंपियनशिप्स भी जीती हैं। और शायद यही वजह है कि अभी भी वो इतनी एक्टिव हैं। हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिव है। और तुम्हें पता है, इस जबरदस्त पुलिस ऑफिसर जो कि कई लोगों की प्रेरणा है, उन्हें एक सर्वे में सबसे ट्रस्टेड वुमन का खिताब भी मिला है। I'm going to give you a story. It's an Indian story about an Indian woman and her journey. Let me begin with my parents. I'm a product of this visionary mother and father. Many years ago, when I was born in the 50s and 60s didn't belong to girls in India. They belonged to boys. They belonged to boys who would join business and inherit business from parents. And girls would be dolled up to get married. My family in my city and almost in the country was unique. We were 4 of us, not one. And fortunately, no boys. We were 4 girls and no boys. And my parents were part of a landed property family. My father defied his own grandfather, almost to the point of disinheritance, because he decided to educate all 4 of us. He sent us to one of the best schools in the city and gave us the best education. As I've said, when we're born, we don't choose our parents. And when we go to school, we don't choose our school. Children don't choose the school. They just get the school which parents choose for them. So this is the foundation time which I got. I grew up
like this, and so did my other 3 sisters. वाओ, और तिहाड़ जेल की सुपरिंटेंडेंट से लेकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की हेड भी रह चुकी हैं किरण बेदी, और न्यूयॉर्क पुलिस की एडवाइजर भी। तो इन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ अचीव भी किया, और ड्रग अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस जैसे टॉपिक पर पीएचडी करने वाली किरण बेदी ने कई किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि इट्स ऑलवेज पॉसिबल, व्हाट वेंट रॉन्ग, एज आई सी, ब्रूम एंड ग्रूम एंड अपराइजिंग। जी संदीप, और इसके अलावा किरण बेदी 2 NGOs भी चला रही हैं और काफी सोशल वर्क भी करती हैं, और इसके अलावा वो पुलिस रिफॉर्म के लिए भी काम करती हैं। वैसे किरण बेदी जैसी पर्सनैलिटी के लिए इतने कम समय में बात करना ना बहुत मुश्किल है संदीप। और किरण बेदी जैसी शख्सियत के बारे में तो वक्त हमेशा ही कम लगता है, नहीं? सही बात बोली तुमने संदीप। अब तो बस ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ना उनको हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, और उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं उनकी पुलिस सेवा के लिए। तो हैप्पी बर्थडे किरण बेदी। जी हाँ। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप, और अब संदीप हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़ते हैं आगे, और बहुत आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं अब हॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर की, जिनका नाम है जॉन क्रिस्टोफर। वैसे जानती हो तुम जॉन क्रिस्टोफर के बारे में? ज्यादा नहीं। मुझे पता था। वैसे जॉन क्रिस्टोफर की जब बात आती है तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के दिलचस्प कैरेक्टर कैप्टन जैक स्पैरो की, जिन्हें हम असल जिंदगी में जॉनी डेप के नाम से भी जानते हैं। Everyone stay calm. We are taking over the ship. Aye, avast! This ship cannot be crewed by 2 men. You'll never make it out of the bay. Son, I'm Captain Jack Sparrow. 9 जून 1963 को अमेरिका में जन्मे जॉनी ने बचपन से सपना देखा था कि वो कुछ अलग करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे और एक कामयाब जिंदगी जिएंगे। और जॉनी ने कामयाब जिंदगी की पहली सीढ़ी बनाया अपने म्यूजिक के लिए पैशन को। और टीनेजर जॉनी ने इसके लिए एक रॉक बैंड की शुरुआत की, जिसमें वो लीड गिटारिस्ट और सिंगर थे। लेकिन उनके इस रॉक बैंड को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी। और तुम्हें पता है बबीता कि अपना खर्च उठाने के लिए बैंड मेंबर्स ने सेल्समैन तक का काम किया। और इतनी मुश्किलों में भी जॉनी ने अपने स्टार बनने के सपने को मरने नहीं दिया और लॉस एंजलिस आ गए। और यहाँ से शुरू हुआ जॉन क्रिस्टोफर का स्टार जॉनी डेप बनने का सफर। वैसे संदीप, स्कूल ड्रॉप आउट एक्टर की फिल्मों में आने की शुरुआत ना बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा? हाँ, जॉनी अपने म्यूजिक स्टार बनने की चाह को लेकर जब लॉस एंजलिस पहुँचे तो उनकी मुलाकात हुई फेमस एक्टर निकोलस केज से, और कहा जाता है कि उन्हीं की सलाह पर जॉनी ने फिल्मों में जाने का फैसला किया। और उनके एक्टर बनने का ये फैसला बिल्कुल सही निकला। और देखते ही देखते गुमनामी की जिंदगी जी रहा ये रॉक स्टार हॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। एडवर्ड सीजरहैंड्स, स्लीपी हॉलो, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, एलिस इन वंडरलैंड, रेंगो, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और हाँ, ब्लो जैसी फिल्मों में लीड रोल निभाया। Hello, Dad. You know, I remember a lifetime ago. I was about 3.5 feet tall, weighing a little 60 pounds, but every inch your son. Those Saturday mornings going to work with my dad, and we'd climb into that big green truck. I thought that truck was the biggest truck in the universe, Pop. I remember how important the job we did was. If it weren't for us, people would freeze to death. I thought you were the strongest man in the world. Remember those home movies when Mom would dress up like Loretta Young? Ice creams, football games, well, you know, the tuna. The day I left for California only to come home with the FBI chasing me. That FBI agent Trout, when he had to get on his knees to put my boots on, you said, "Yes, sir, you belong, you son of a bitch. We're not Georgie's boots." That was good one, Dad. That was really something. You remember that? And that time you told me the money wasn't real? Well, old man, I'm 42 years old, and I finally realized what you were trying to tell me so many years ago.
I finally understand. You're the best, Dad. I just wish I could have done more for you. Wish we had more time. Anyway. May the wind always be at your back, and the sun always upon your face, and the winds of destiny to carry you aloft to dance with the stars. I love you, Dad. Love, George. वैसे संदीप, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड ऑन कर दूं कि 2012 में जॉनी डेप हाईएस्ट पेड एक्टर थे और इसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और पता है उन्हें एक फिल्म के लिए कितने पैसे मिले? हाँ बताओ बताओ, कितने मिले? पूरे $75 मिलियन। And your choice for favorite movie actor is Johnny Depp. Thank you so much for this. This is yet again a stupefying honor because it comes from the people who keep us all here. I mean, if it wasn't for you, none of us would be here. I've said it before, I'll say it again. Bless you, thank you, and be well. Cheers. चलो अब जॉनी डेप को उनके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे तो बोल दो। हैप्पी बर्थडे जॉनी डेप। भाई सिंगर एक्टर जॉनी डेप के बाद अब पता है हम जिस पर्सनालिटी का बर्थडे मनाने जा रहे हैं उनकी लाइफ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वैसे संदीप, आप किसकी बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने अपने इन्वेंशंस के जरिए नहीं बल्कि अपनी राइटिंग स्किल्स के जरिए हर तरफ से चारों दिशाओं से नाम कमाया। तुम कहीं साइंस फिक्शन के फेमस राइटर रॉबर्ट ग्राहम की बात तो नहीं कर रहे? क्या बात है बबीता, आज तो फटाफट तुम मतलब सही जवाब दिए जा रही हो। और नहीं तो क्या, मुझे भी तो बहुत कुछ पता रहता है। गुड, तो फिर रॉबर्ट ग्राहम के बारे में अब तुम ही बताओ। क्यों नहीं, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रॉबर्ट ग्राहम का असली नाम रॉबर्ट ग्राहम नहीं बल्कि जो विलियम हाल्डमैन है और उनका पेन नेम है रॉबर्ट ग्राहम। आज ही के दिन अमेरिका में इस कलम के अनोखे जादूगर का जन्म हुआ और फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में डिग्री लेने के बाद उन्होंने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली और वियतनाम में रहे। उसके बाद जब वो अमेरिका वापस आए तो उन्होंने अपने साइंस और आर्मी के एक्सपीरियंसेस को कागज पर उतारने का फैसला किया और 1974 को उनकी पहली किताब बुक स्टॉल पर पहुंची जिसका नाम था द फॉरएवर वॉर। उसके बाद उनकी कई और किताबें आई जिसने उन्हें एक सफल लेखक के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया। क्या बात है संदीप, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो चलो इस साई-फाई एक्सपर्ट राइटर को हैप्पी बर्थडे बोल दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को उनकी फेमस नोवेल द फॉरएवर वॉर की कुछ ये लाइन सुना दें। Forever War by Joe Haldeman. The Earth's leaders have drawn a line in the interstellar sand, despite the fact that the fierce alien enemy they would oppose is inscrutable, unconquerable, and very far away. A reluctant conscript, drafted into an elite military unit, Private William Mandela has been propelled through space and time to fight in the distant 1,000-year conflict. To perform his duties and do whatever it takes to survive the ordeal and return home. और दोस्तों, अब आज के एपिसोड को खत्म करने का वक्त आ गया है, तो चलो अब अपने लिसनर्स को बाय बाय बोल देते हैं। संदीप, तुम्हें ना हर बात में बहुत जल्दी रहती है। अरे एक गाना तो सुनवा दो। एक गाना सुनवा दो? जाते जाते एक गाना? हाँ हाँ भाई, एक गाना एक ऐसी एक्ट्रेस का जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। अच्छा, कहीं तुम सोनम कपूर की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ भाई हाँ, मैं सोनम कपूर की ही बात कर रही हूँ। तो चलो बबीता, तुम्हारी बात को रखते हुए जाते जाते लिसनर्स को सोनम कपूर की ही फिल्म का एक प्यारा सा गाना सुनवाते हैं। आजा आजा दिल के गाँव राहें दे के कोई जागेगी फिर किस्मत सोने
जागेगी फिर किस्मत सोने थी अब तक जो शोर तू मेरी ओर चल निकला चढ़ी प्रेम लोर ओ दिल के चोर कर मेरी भोर मुख दिखला सजना हुआ मैं तेरा कौन तेरे बिन मेरा रौनके तुम्ही से मेरी कौन तेरे बिन मेरा कौन तेरे बिन मेरा। अब मुझे और संदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,